नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं वैसे तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जो चर्चा चल रही है, जो खतरा मंडरा रहा है, उस पर वीडियो तैयार कर रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही गंभीर और दुखद खबर की तरफ ले चलता हूं। और मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो 4 जवानों की आज फिर से हत्या हुई है, एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं कि परमात्मा कुल मालिक उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके जो परिवारीजन हैं उनको धैर्य रखने की क्षमता प्रदान करें। और मैं समझता हूं कि मैं देना जो इस समय पूरे मनोबल के साथ डटी हुई है, काम कर रही है, उसमें पूरे देश की जनता उसके साथ है, सरकार भी उसके साथ है और सारे लोग, मैं समझता हूं, भारत सरकार की तरह भारतीय सेना के मनोबल को आगे ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए कृत संकल्प है। मैं एक बार फिर श्रद्धांजलि अर्पित कर अब मैं लखनऊ में जो राजनीति चल रही है उस पर बात करूंगा। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने पिछले दिनों जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें क्लियर कट कह दिया कि ये कोई सरकार क्या होती है, संगठन से कोई बड़ा नहीं होता। और यहाँ तक कह दिया कि जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वो मेरा दर्द है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीड़ा है उनके दिमाग में। इस बीच मैं आपको कई एक बातें सुनाऊंगा। एक समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, जिसको एक्स कहते हैं, उसकी तरफ से जो बहुत ही गंभीर और एक बयान जारी किया गया है उस पर चर्चा करूंगा। उसके पहले एक विधायक हैं मिश्रा जी, उनका बयान सुनाऊंगा। पहले मिश्रा जी का बयान सुन लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आगे समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल से जो बयान जारी किया गया है उसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जौनपुर के विधायक स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से रमेश मिश्रा पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। यह बात ये तो आपने रमेश मिश्रा का बयान सुना। और इसके बाद अब मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट के शुरुआत में योगी जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि यदि सरकार पर, यानी उत्तर प्रदेश सरकार पर खरोंच भी आई तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब पूरा चैलेंज कर दिया गया है। और जहां इस तरह की बात की गई है वो एक बहुत ही गजब का संदेश है कि टक्कर लेने के मूड में हैं योगी जी। और ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं आपको देखिए ये उनका जो बात आती है कि समाजवादी पार्टी क्या कहना चाह रही है। इसके अलावा उन्होंने सारी चीज़ों को घेराबंदी करके एक बयान जारी किया है और उसमें कई लोगों को कहा है कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर एक नहीं जाने कितने लोगों की नज़र है। पहला नाम उन्होंने मौर्य जी का लिया है, उसके बाद दूसरा नाम जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका लिया है,
और उसके बाद उन्होंने कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं ये भी कहा है कि वो वहाँ से बैठ कर के कुर्सी देख रहे हैं, क्योंकि वो भी घायल शेर की तरह यहाँ से भगाए गए थे और उनको इस समय कश्मीर में बैठा दिया गया है, डिप्टी उपराज्यपाल बना करके बैठा दिया गया है, लेकिन उनकी निगाह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर है। उन्होंने एक नाम और जोड़ा है भूपेंद्र सिंह जी का। भूपेंद्र सिंह आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भी निगाहें हैं। उन्होंने भी उस बैठक में बयान दिया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खा जाएगी, अखिलेश जी होशियार रहिए। ये जितने लोग हैं, इसके अलावा एक महिला नेता जो इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि वो भी कुर्सी पर नज़र गड़ाए हुए हैं, और वो नेता हैं हमारे आगरा की बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य का इतिहास है, आप जानते हैं। सबसे पहले वो आगरा के मेयर पद पर भी 2 बार रह चुकी हैं, और इसके बाद वो उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में वो इस समय बहुत ही ताकतवर नेता के रूप में है, और कैबिनेट स्तर का उनका दर्जा है। वो भी इस लाइनमैन है, और उस लाइन में दिल्ली के कुछ लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली दरबार जो कहना चाहिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खेमा, उन्हें भी शायद उनकी निगाह भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर है। तो समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे चुनाव के दौरान, तब उन्होंने खुलेआम कहा था कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, आप लिख करके रख लीजिए, और वही स्थिति आज पैदा हो गई। समाजवादी पार्टी भी बार बार ब्रजेश मिश्रा का नाम पिछले कई दिनों से ले रही है कि ब्रजेश मिश्रा इस ताक में बैठे हुए हैं कि कब योगी हटे और मैं फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का पद पाऊँ। और केशव प्रसाद मौर्य तो खुलेआम कह रहे हैं, उन्होंने उस समय समझौता कर लिया था जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे पार्टी के, और उनसे कहा गया था कि आप लंबी रेस के घोड़े हैं, आप रुकिए, योगी जी कहीं विद्रोह ना कर दें, इसलिए उनको उस समय थाम लिया गया था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद दिया गया था इसी आधार पर। और ब्रजेश मिश्रा ऊपर से थोपे गए थे कि इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना है, तब जाकर के ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद खोले गए। यूपी में इस तरह की कभी व्यवस्था नहीं रही। मायावती हों, मुलायम सिंह यादव हों, कांग्रेस के तमाम चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, लेकिन कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसा कोई पद या किसी व्यक्ति विशेष को साधने की कभी कोई इस तरह की लालसा नहीं रही। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो खेल चल रहा है, इतने लोग बार बार, देखिए एक नहीं है, मोदी सिंह ने खुलेआम कह दिया 1 हफ्ते पहले, मैंने अभी रमेश मिश्रा का आपको बयान सुनवा दिया, उसके बाद 2 विधायकों का और बयान आ गया है बाकायदे। अयोध्या के एक और विधायक हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है, नगर निगम में कितनी 76 या 78 करोड़ का घोटाला किया है, स्ट्रीट लाइट और जाने क्या क्या चीज़ें लगाने के लिए टेंडर किया गया था, तो वो सारे पोल गिर गए जो सजावट के लिए लगाए गए थे। ये दैनिक जागरण की एक खबर है, अखिलेश यादव ने उस पूरी खबर का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पोस्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पर, हम रोज़ाना पढ़ते हैं, देख रहे हैं। खैर जो भी है, अब सवाल उठता है कि इतनी सारी जो फौज इकट्ठी हो रही है योगी के खिलाफ, क्या योगी अब कुछ दिन के मेहमान हैं? मेरा जो आकलन है वो अभी नहीं, मोदी अभी योगी को छेड़ने के मूड में नहीं है। पहली बात इस ताक में है वो कि कब योगी को हटाया जा सकता है। ऊपर से सारे लोग भेजे गए, आरएसएस के लोग भेजे गए, जेपी नड्डा भेजे गए, सारा कार्यक्रम हुआ, सबसे फीडबैक लिया गया कि क्या पोजीशन है, लेकिन कार्यसमिति में खुलेआम योगी ने कह दिया कि यदि सरकार पर खरोंच भी आई तो फिर देख लिया जाएगा।
अब बात उठती है कि योगी हैं क्या। योगी पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के से आए हुए व्यक्ति नहीं है। उनकी हिंदू युवा वाहिनी नाम की एक सेना है, उसको वो बहुत मजबूत करते हैं और मैं समझता हूँ हर जिले में उसका अपना रुतबा है। तो भाजपा से उनका कभी दूर दूर तक का नाता नहीं रहा। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये बहुत सारी कई एक चीज़ें हैं। ये सारे आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, विधायकों के बीच, जो उनके विरोधी लॉबी है उसमें ये दिन भर चर्चा चलती रहती है। और केशव प्रसाद मौर्य इसी बात को लेकर के सक्रिय हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी ऊपर से बाकायदे तैयार बैठे हुए हैं कि किसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा विधायक इकट्ठे करो और उनके विद्रोह शुरू कराओ। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बात की चिंता किसी को नहीं है कि सरकार चली गई यूपी की तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। रमेश मिश्रा ने तो बाकायदे एक ऐलान भी कर दिया लिखित में बोल करके। उन्होंने कहा है कि अब सरकार हमारी नहीं आने वाली 2027 में, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भ्रम फैला दिया इस तरह का, ये वो सारी चीज़ें। बेबी रानी मौर्य भी लगी हुई हैं पूरी तरह से कि वो किसी तरह से कहीं ना कहीं होकर के कोई जुगाड़ बन जाती है तो वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं। एक महिला भी हैं, उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और मैं समझता हूँ जो महिला आयोग है उसकी मेंबर भी रही है। वो पावरफुल पोस्ट होती है, वो भी उनके उसमें है कैरियर में। तो कुल मिलाकर के अब बात यहाँ आती है कि क्या योगी हट सकते हैं? अभी नहीं। योगी के लिए जो रूट मैप तैयार किया गया है हटाने का, उसमें एक चीज़ सामने आई है और वो ये है कि जो विधानसभा की 10 सीटों का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव को किस रूप में लिया जाए। ऊपर से ये इशारा है पार्टी का, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का भी, कि आप किसी भी सूरत में योगी के ऊपर सारा दारोमदार छोड़ दें कि 10 की 10 सीटें जीत के लाइए, तब हम आपको मानेंगे कि आप नेता हैं। अब देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं, उनको छेड़ना बड़ा मुश्किल काम है। 3 सीटें भाजपा की हैं, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल की है, 1 सीट और है जो संजय प्रसाद निषाद हैं, कौन है, उनके इलाके की 1 सीट है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है वो समाजवादी पार्टी की है। सबसे बड़ा दर्द जो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है या नरेंद्र मोदी को, गृहमंत्री को हुआ है, वो ये है कि अयोध्या जैसी सीट, मिल्कीपुर का विधायक और जब अयोध्या से चुनाव लड़ता है तो वो जीत करके आता है। अब उसको सबक कैसे सिखाया जाए। मिल्कीपुर का जो इलाका है उसमें एक टीम बना दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सारा प्रदेश की जो 10 सीटें एक तरफ और मिल्कीपुर की सीट एक तरफ। मिल्कीपुर को किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी से छीनना है। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, वो जीतनी है और मिल्कीपुर भी जीतना है। इस तरह का कोई एक आंकड़ा हाई लेवल पर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि यदि योगी अपनी 3 सीट बचा लें तब भी गनीमत है, और योगी समाजवादी पार्टी की सीटों में घुसपैठ कर जाए वो भी एक चीज़ है, या फिर इसके उलट कुछ होता है, 3 की जगह 2 रह जाती हैं, 1 रह जाती है, क्योंकि वो गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ने वाला है। और पूरे चुनाव में यदि इस तरह का कुछ घालमेल हुआ और जनता ने जो मैंडेट पिछले लोकसभा के चुनाव में दिया और उसके बाद जो 7 राज्यों की 13 सीटों पर मैंडेट दिया, यदि यही रहा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट जीत ले तो जीत ले यूपी में, अन्यथा सब बट्टा ढार होने वाला है। अब ऊपर के लोग इसी को आधार बना करके शायद इंतजार कर रहे हैं कि योगी क्या गुल खिला पाते हैं या नहीं खिला पाते हैं। यदि नहीं खिला पाते हैं गुल तो निश्चित तौर पर योगी की विदाई तय मान ली जाएगी और फिर कोई रोक नहीं सकता। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देखी और ये मेरा ताज़ा एनालिसिस आपको कैसा लगा। आपने पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि मैं अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें,
अच्छा लगे तो उस पर कमेंट भी करें, बुरा लगे तब भी आप कमेंट करें, मुझे कोई किसी की बात की कोई गुरेज नहीं है। अब ये है कि ये योगी की कुर्सी कहाँ जाती है, क्या करती है, किधर घूमती है, कौन उसका दावेदार होगा, ये भविष्य के गर्त में है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह हूँ।